हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यार दिक्कत पता है क्या होती है, लोग चैप्टर तो पूरा कर लेते हैं पर उनको मतलब भी पता नहीं होता इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन का, या ये टू वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस स्टार्टिंग वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर ग्राफ बनाना सीखेंगे इक्वेशंस का, और फिर देखेंगे जनरल फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है इस चैप्टर की। हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आए, ठीक है? तो इसे पूरा देखना और कुछ मिस ना करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। मैथ्स में कभी भी आपको अगर इक्वल टू का साइन दिख जाए तो इसका मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है? कभी भी इक्वल टू का साइन हो तो वो इक्वेशन है, ठीक है? यही डेफिनेशन है इक्वेशन की। कैसे पता चलेगा? आप मान लो आपके पास एक वेइंग स्केल है, कुछ ऐसे, आप ट्विन्स है मेरे ये दो, और ये अभी इक्वल है इनका वेट, है ना? तो ये होगी मेरी इक्वेशन। अगर सपोज इसको मैं दे दूँ एक कुकी बड़ी सी, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो ये अब इक्वल नहीं बचा, ठीक है? तो पहले इक्वेशन थी, अब नहीं है। ये मतलब होता है इक्वेशन का। मैथ्स में मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है। अब यहां पे इसका मतलब होता है कि ये लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। इक्वल है तभी इक्वेशन यूज करेंगे हम वर्ड, ठीक है? अब इसमें अलग अलग चीजें हैं मेरी। सबसे पहले तो एक मेरा वेरिएबल है x, और जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नंबर होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। x वेरिएबल, और ये जो बाकी बच गए ये है मेरे कांस्टेंट, ठीक है? कोई भी इक्वेशन में आपके ऐसे वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होगा और कुछ कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है? यही फर्क है इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में। अगर मैं लिखूं 4x माइनस 7 तो ये है मेरा एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूं 4x माइनस 7 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 7 इक्वल टू 5, तो क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब ये है मेरी इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन तो हो गई। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वेशंस देखो, लीनियर का मतलब होता है कि उसकी जो पावर होगी वो होगी 1, यानी जो मेरे वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहां पे x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 है। यहां पे x की पावर 1, y की पावर 2 और z की पावर 1 है। अब क्योंकि यहां पे y का पावर 2 है तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ठीक है? तो अगर ऐसे गिवन हो तो ये है नॉन लीनियर। तो मतलब ये है मेरी लीनियर इक्वेशन जहां पे सारे वेरिएबल्स की पावर है 1, और अगर पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो वो है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है? ऑब्वियसली पावर 0 हो सकती है, यहाँ पे 4x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर 0 अज्यूम नहीं करते हम क्योंकि वो कांस्टेंट में माना जाता है, ठीक है? तो लीनियर होता है जब पावर 1 होती है, और अगर कोई और पावर हो तो नॉन लीनियर होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लीनियर के और नॉन लीनियर के। ये सारे इक्वेशंस गिवन हैं, हम एक ही करके चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नहीं। यहां पे y की पावर 1, x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। यहां पे y का स्क्वायर है तो पावर 1 नहीं है तो ये नॉन लीनियर। यहां पे y की पावर 1, x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। सिमिलरली ये लीनियर। x की पावर नेगेटिव में है तो ये नॉन लीनियर। x मेरा डिनोमिनेटर में है तो ये नॉन लीनियर होगा क्योंकि x की पावर क्या होगी यहाँ पे -1, 1 के अलावा पावर है तो ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे सिर्फ x है तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे रूट x है, x की पावर फ्रैक्शन में है, x की पावर है 1/2। हमने देखा था कि x की पावर 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए, तो क्योंकि 1/2 है यहाँ पे तो ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है
तो क्योंकि पावर 1 है तो ये लीनियर है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 है तो ये लीनियर है। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नहीं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशंस आई हमारी, उसमें से हम पहले ये चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। ओके, यहां पे मेरा वेरिएबल है y और x, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे दो वेरिएबल्स हैं y और x, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां पे मेरे तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। यहां पे एक ही वेरिएबल है x, तो इसका मतलब यहां पे दो वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। यहां पे मेरे दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां पे अगेन x और y है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये भी x और y है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेरी कुछ ऐसे दिखती है, जहां पे x की पावर वेरिएबल्स की पावर है 1 और दो वेरिएबल्स है मेरे, तो यहां पे x और y वेरिएबल है। अब नोटिस करो, ये है मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है ये। हमने पहले ग्राफ्स प्लॉट करे हुए हैं, कैसे करते हैं? x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे -3, है ना। y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आएगी 3। तो फिर हम एक टेबल बनाते हैं, x y, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है -3, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू है 0। तो मेरे दो पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो ये बन जाएगी मेरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे से सीधी बनी नहीं, राइटिंग बहुत बुरी है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली में एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, हमेशा एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, तो हमेशा इस बात पे आ जाना घुमा के कि जो मेरी लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर उस चीज़ पे आओगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और टेंशन ना लो, हमने सारी वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, तो आगे जब बाकी पार्ट्स भी करोगे तो क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। अब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होता है? दो, यानी इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे जहां पे दो पेयर्स गिवन हो में, जहां पे दो इक्वेशंस गिवन हो में। यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, इन्हें कुछ सॉल्व करना होगा या कुछ और करना होगा, वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस का पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट मिस हो जाएगा अगले पार्ट्स में, तो पहले तो ये सीख लेते हैं कि अगर दो इक्वेशंस गिवन हो तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमने x - y = 3 के लिए देखा था। पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आती है, अच्छा यहाँ पे पहले y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 3 आई। सिमिलरली x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली इस इक्वेशन के साथ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। अच्छा, और उल्टा भी सेम होगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। तो मेरे पॉइंट्स ये आ गए। प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरा ग्राफ है, एक पॉइंट है 3,0, तो ये रहा। एक पॉइंट है 0, -3, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन x - y = 3 बनती है ना। एक और इक्वेशन क्या है, x + y = 7, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, ये
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये वाला पॉइंट होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लो तो मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 7 की लाइन बनती है। ठीक है, तो जब भी ऐसे दो लाइंस गिवन हो तो उनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये हमारा काम आएगा अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, जो हमारा पार्ट 2 है इस प्लेलिस्ट का, उसमें जहाँ पे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, एक लास्ट चीज कर लेते हैं, ये है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में मेरा इक्वेशन जो है वो ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा हमारी इक्वेशन गिवन थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, पर जनरल फॉर्म में राइट साइड पे इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जनरल फॉर्म के लिए 3 को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो इसकी जनरल फॉर्म होगी x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बस जनरल फॉर्म एक बताने का तरीका है। ये आपका काम आएगा कंसिस्टेंसी में, जब आप रेशियो निकालोगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ठीक है, ओके यार, इक्वेशंस की बात होगी, बहुत बातें होगी, पर हम सॉल्व कैसे करेंगे इन इक्वेशंस को, ये देख लेते हैं। ये सॉल्व करने के हमारे बहुत तरीके हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सबसे पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, कि दोनों के ग्राफ बना लो और चेक कर लो कि क्या सॉल्यूशन है। पर ग्राफ ना हर एक टाइम पे सूट नहीं करते और बहुत लंबा मेथड है, तो उसके अलावा हम 3 मेथड्स और करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम एक एक करते हैं, सब कुछ कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी इस चैप्टर 3 क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर चेक करना। ये मेरी ग्राफ वाली वीडियो है, नेक्स्ट वाली वीडियो पार्ट 2, इसको जरूर चेक करना। और अगर कुछ मुझे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो सी यू गाइस।